नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार और रेड नेटवर्क न्यूज। हमारे बीच उपस्थित हैं अविनाश महतो और प्रतिभा रानी दांगी। अविनाश महतो पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं और बिहार छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। जी, स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आपके पार्टी पूरे भारत में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? अभी हम लोगों ने लगभग 156 उम्मीदवार फाइनल किया है और अभी अंतिम चरण में लगे हैं। 7वें चरण तक कोशिश हमारी है कि लगभग 200 सीटों पर चुनाव पार्टी को लड़ाया जाए। और चूँकि भाजपा और कांग्रेस के बाद इस देश में तीसरी बड़ी पार्टी हम हैं जो 150 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इस तरह से इस देश में हम राष्ट्रीय स्तर पर एक तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। और अब जो है इस देश की जनता भाजपा और कांग्रेस से ऊब चुकी थी, उनके लिए तीसरा ऑप्शन इस देश में आ चुका है। आपकी पार्टी को वोट जनता क्यों करेगी सर? क्या मुद्दा है? क्या देखिए, जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर का है। जैसे आप संवैधानिक बिंदु है हमारा। संवैधानिक बिंदु में ये है कि संविधान का आर्टिकल 312(1) है, जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग गठन करने का जो है निर्देशित है। लेकिन आप देखिए कि आज भी जो हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है और इस कॉलेजियम सिस्टम से जो है पूरा समाज प्रभावित है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में एक सीमित लोग, जो जज का परिवार है, वही 200-250 घराना जो है वो जज चुन लेते हैं। इससे हो ये रहा है कि SC ST OBC समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रतिनिधित्व न होने से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इस कमी को हम दूर करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा OBC समाज है, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो हम उनके लिए भी ये जो बैरियर है उसको हम हटाने का काम करेंगे। आपके पार्टी पर आरोप लगता है कि आपके पार्टी का बिहार में और औरंगाबाद लोकसभा में कोई जनाधार नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल जो आरोप है निराधार है। इसलिए कि मैं औरंगाबाद से पिछले बार खुद ही प्रत्याशी टिकट दिया गया था और मीडिया ने खूब खबर चलाया कि लड़ाई दो गुटों के बीच है। तो आपको पता है रिजल्ट क्या है। और उस परिस्थिति में भी हमारा जो कैडर वोट है वो लगभग 15,000 वोट हम लोगों को आया था। तो इसलिए जो मगध के जितने भी सीटें थे, हम पिछले बार गया लोकसभा में भी चुनाव लड़े थे, लगभग 11,000 वोट हमारा आया था। उसी तरह जहानाबाद में भी हम चुनाव लड़े थे, लगभग 10,000 वोट आया था। नवादा में हम लड़े थे। इस तरह से बिहार में लगभग 8-9 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे और सभी जगह हमको 10,000, 12,000, 15,000 वोट आया था। तो हमारा जनाधार पहले से है और इस बार जो है हमारा जनाधार में जो है अच्छा खासा वृद्धि हुआ है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप कहते हैं कि हम RJD यानी कि इंडिया गठबंधन, NDA गठबंधन को हम तीसरा विकल्प के रूप में हैं, तो कैसे जनता को कैसे मैसेज पहुंचाइएगा? देखिए, समस्या जो इस देश में है वो क्षेत्रीय नहीं है। समस्या इस देश में राष्ट्रीय लेवल का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोजगारी बिहार में है, दिल्ली में नहीं है। शिक्षा का प्रॉब्लम बिहार में है, दिल्ली में नहीं है। आप पूरा भारत घूमेंगे तो सारे जगह समस्याएं जो है वो कॉमन है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या कृषि के क्षेत्र में, या युवाओं से जो रिलेटेड समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, या बेरोजगारों को जो आंकड़ा जारी किया गया था विभाग में, जो डाटा आता था, वो डाटा आज के डेट में सरकार ने जारी करना बंद कर दिया है। तो ये समस्याएं कोई स्पेशल राज्य का नहीं है, ये समस्याएं पूरे राष्ट्र का है। तो इसलिए समस्या जब राष्ट्रीय हो तो समाधान भी इसका राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का ये दम, उनके बस की बात नहीं है कि ये समस्या का वो हल कर सके, क्योंकि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो अपने एक राज्य में सीमित है। उनको इतना ही मतलब है कि हम किसी तरह से
उस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहें, अपना जो है व्यक्तिवादी चरित्र जारी रखें, अपना परिवार को किसी तरह सेटल करें। तो इसलिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उससे देश का कल्याण नहीं होने वाला है। समस्या राष्ट्रीय है, समाधान भी इसका राष्ट्रीय होना चाहिए। औरंगाबाद लोकसभा से आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, प्रतिभा रानी दांगी जी। आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि जब सिंबल देने की बात आई तो मैं बिहार का प्रभारी भी हूँ, तो समाज के कितने लोग थे जिनको लग रहा था कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, उन सबों से हमने संपर्क साधा। उसमें एससी समाज के भी लोग थे, ओबीसी समाज के भी लोग थे, और उन्होंने अपना बायोडेटा भी दिया। लेकिन अंतिम समय में वो किसी कारणवश व्यक्तिगत कारणों से वो चुनाव नहीं लड़े, और चूंकि मैं प्रभारी था तो इसलिए मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटों पर चुनाव लड़ाऊं। तो इसलिए जो है महिला प्रतिनिधि की बात हमारी पार्टी करती है, और हमारे पार्टी के जो एजेंडा है उसमें ये है कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। तो हम वो आरक्षण जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को दे रहे हैं, और इसमें कोई व्यक्ति वाली बात नहीं है, परिवारवाद वाली बात नहीं है। हम जहानाबाद में भी महिला कैंडिडेट दिए हैं, और औरंगाबाद में भी महिला कैंडिडेट दिए हैं, उजियारपुर में महिला कैंडिडेट दिए हैं। तो इस तरह से हम जो है महिलाओं को पार्टी का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ताकि 50% जो आरक्षण हम लोगों ने सोचा है वो महिलाओं को दिया जा सके। कुछ लोग का कहना है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए आप खड़ा होते। ऐसा है कि ये भी आरोप हम कह सकते हैं कि निराधार है। निराधार इसलिए है क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। ये पार्टी जो है मूल्यवासी विचारधारा को लेकर चलने वाली है। ये पार्टी जो है वाम से विचारधारा से प्रेरित विचारधारा को लेकर चलने वाली है। पेरियार, जगदेव बाबू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे जो हमारे मसीहा रहे हैं, पुरोधा रहे हैं, उनके विचारों से चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए ये जो पार्टी है ये पूरे भारत में लगभग अभी तक 156 सीटों पर अपना उम्मीदवार दी है, उसमें भी एक औरंगाबाद लोकसभा है। तो इसलिए ये आरोप बिल्कुल निराधार आरोप है, कहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कोई हारेगा, कोई जीतेगा। हम किसी को हराने या जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए और पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा आप घूम रहे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? नहीं, मैं तो पूरा बिहार घूमता हूँ, और अभी जो है 19 तक 18 तक मैं औरंगाबाद घूमूंगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ निकलेंगे। छत्तीसगढ़ में हमारे उम्मीदवारों का नामांकन चल रहा है। उस तरह से बिहार के अन्य चरणों में भी नामांकन चलेगा, जैसे कि मधुबनी हो गया, कटिहार में हुआ है। तो हम तमाम बिहार छत्तीसगढ़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हम घूम रहे हैं उसमें हमने ये देखा है कि जो वर्तमान में जो सांसद भाजपा के जीते हुए हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है लोगों में, और जो महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका चूँकि राजनीतिक जो छवि है वो बड़ा धूमिल है पहले से, तो इसलिए उनका भी भारी विरोध है। और हमारा जो कैंडिडेट है वो पढ़ी लिखी कैंडिडेट है और महिला कैंडिडेट है, इसलिए अपार समर्थन इनको मिल रहा है। तो इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। सभी 6 विधानसभा में पार्टी का जो यूनिट है वो दिन रात मेहनत कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। और जो क्षेत्र की स्थिति है, चूँकि विकास का कार्य भाजपा ने नहीं किया, तो लोगों में नाराज़गी है। वो गुस्से में वर्तमान सांसद को कई जगह से खदेड़ रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं। तो ये परिस्थिति इसलिए है क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, सत्ता में रहते भर में जनता का काम नहीं करती है। जो अपना चुनावी एजेंडा है उस पर काम नहीं करती है, जो वादा करती है उसको पूरा नहीं करती है। इसलिए लोगों में गुस्सा है, और ये गुस्सा बदलाव का गुस्सा है। इस बार औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बदलाव का लहर है, और मुझे लगता है कि इस बार बदलाव लोग कर देंगे। क्योंकि मैं जहाँ घूम रहा हूँ तो कुटुम्बा, रफीगंज विधानसभा और टेकारी में ज़्यादातर लोग नोटा दबाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने पार्टी की विचारधारा रख रहे हैं तब वो
अच्छा समझ के, और फिर हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम नोटा नहीं दबाएंगे बल्कि आपका साथ समर्थन देंगे। और वो अपने गांव से मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर खुद का निकाल रहे हैं और हमको दर्जनों गांव का भ्रमण करवा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अपार जन समर्थन हमारे पार्टी को मिल रहा है और निश्चित तौर पर औरंगाबाद की जनता को दोनों उम्मीदवारों से हम मुक्ति दिलाने में कारगर होंगे। एक नई दिशा में औरंगाबाद लोकसभा चल पड़ा है और ये बदलाव होकर रहेगा।